नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस की बात हम लगातार कर रहे हैं और बात होनी भी चाहिए, बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच एक सीट या कुछ सीटों को लेकर टकराव चल रहा है, वैसे इस लड़ाई का केंद्र, इस टकराव का केंद्र हाजीपुर की सीट ही है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है, एक नई खबर सामने आ रही है। चिराग पासवान अपनी पार्टी और संगठन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं। हो सकता है अगले 7, 8, 10 दिनों में वो ये फैसला ले लें, न ले, पार्टी सूत्रों के हवाले से। लेकिन बड़ी जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। खबर ये है कि चिराग पासवान का फोकस 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। 2000 ऐसा नहीं है, ये मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चिराग पासवान की दिलचस्पी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं है। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा तो 2025 अपने आप खराब जाएगा। 2025 का जो इम्तिहान है वो खराब जाएगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं, या पार्टी सूत्रों के हवाले से, उनकी पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि संगठन में भारी फेरबदल, सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव, संगठन में कई लोगों का पत्ता साफ, कई लोगों का प्रमोशन, कई लोगों का डिमोशन, ये सब कुछ आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। और ये सब कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, ये सब कुछ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान हर हाल में 2025 में अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना चाहते हैं। 136 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था 2020 में चिराग पासवान ने, और सिर्फ एक सीट जीती थी, माफ कीजिएगा। बेगूसराय की मटिहानी सीट से उनके उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते थे, जो बाद में नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए। तो चिराग पासवान 0 हो गए। तो चिराग पासवान को एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि ठीक है, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की डील कर रहे हैं। हाजीपुर सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, हाजीपुर सीट किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहते। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर जो जानकारी आ रही है कि बड़े फैसले लेने जा रहे हैं, कई बड़े फैसले, सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव चिराग पासवान करने जा रहे हैं, और ये बड़ा बदलाव किसी भी तरह का हो सकता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, चिराग पासवान की पार्टी में एक बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम नेता हैं और चिराग के काफ़ी करीबी हैं, शाहनवाज अहमद कैफी। शाहनवाज अहमद कैफी की एक पहचान यह भी है कि वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर कफील अहमद कैफी के पुत्र हैं। तो शाहनवाज अहमद कैफी चिराग पासवान के काफ़ी करीबी हैं और शाहनवाज अहमद कैफी को संगठन में, पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। वो बड़ी जिम्मेवारी क्या है वो भी हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन शाहनवाज अहमद कैफी का प्रमोशन होने जा रहा है। शाहनवाज अहमद कैफी अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर शाहनवाज अहमद कैफी पहले से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तो उनका और क्या प्रमोशन हो सकता है। लेकिन शाहनवाज अहमद कैफी को बड़ी जिम्मेवारी मिलने जा रही है। ये जानकारी चिराग पासवान की पार्टी से निकलकर सामने आ रही है और कई लोगों का पत्ता भी साफ हो सकता है, कुछ बड़े नेताओं पर भी गाज गिर सकती है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी में कुछ बड़े नेताओं की एंट्री हुई है। चिराग पासवान की पार्टी में कुछ नेता पहले से हैं जो चिराग पासवान के काफ़ी करीब हैं। उदाहरण के तौर पर अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं, वो हाल में कुछ महीने पहले चिराग पासवान के साथ जुड़े हैं, उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं। अरुण कुमार काफ़ी कद्दावर नेता हैं और चिराग पासवान की पार्टी के या चिराग पासवान के थिंक टैंक इस वक्त अरुण कुमार हैं।
पूर्व विधायक सतीश कुमार, सत्यानंद शर्मा जो पार्टी के बुजुर्ग नेता है, बड़े नेता हैं, रामविलास पासवान के ज़माने से उनके साथ हैं, ये सारे नेता चिराग पासवान के थिंक टैंक बने हुए हैं। खासकर अरुण कुमार की खासी चलती है चिराग पासवान की पार्टी में। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से पार्टी में पद या उन पदों पर, पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को बिठाने की सलाह चिराग पासवान को दी गई है और चिराग पासवान इस सलाह पर अमल करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। तो देखिए आने वाले दिनों में चिराग पासवान क्या बड़े फैसले लेते हैं, ये देखना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव पर तो जाहिर है उनकी नज़र है। उन्होंने साफ किया है कि जमुई से वो युवा बनकर आए थे और बुजुर्ग बनकर जाएंगे। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने संकेत दिया है कि वो अपनी मां को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही चिराग पासवान ने 2025 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसकी एक वजह है, चिराग पासवान से दर्जनों बार हमने इंटरव्यू किया और चिराग पासवान लगातार ये कहते रहे कि देखिए अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। बिहार में मध्यावधि चुनाव तो नहीं हुआ, लेकिन बिहार में सरकार जरूर बदल गई। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर एक बार फिर महागठबंधन के साथ चले गए, लालू यादव नीतीश कुमार के साथ चले गए। इसके बाद भी चिराग पासवान ने एक दो बार ये कहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जिस तरह से अपनी पार्टी के विधायकों से, विधान पार्षदों से, सांसदों से मुलाकात की गई 1-to-1, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कह दिया कि जरूरी थोड़ी है कि चुनाव बादे में होगा, चुनाव इसी साल भी हो सकता है। तो शायद चिराग पासवान को ये लगता हो अब भी कि 2025 की जगह विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होंगे या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं और इस लिहाज से चिराग पासवान पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और बहुत जल्द वो अपने संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है पार्टी सूत्रों के हवाले से। और खासकर शाहनवाज अहमद कैफी के बारे में हमने आपको जानकारी दी, उनको बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है और शाहनवाज अहमद कैफी को लोकसभा चुनाव में सीमांचल से उतारने की तैयारी भी चिराग पासवान कर रहे हैं।